अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का जो टेस्ट हमने ऐप पे लिया है बेटा, आज हम उस पे वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा आप एक बार इस स्लाइड पे नज़र डाल दीजिए बेटा। और ये है हमारा सेक्शनल टेस्ट शेड्यूल 1.0 और सेक्शनल टेस्ट शेड्यूल 1.0 के साथ साथ बेटा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बेटा फुल टेस्ट शेड्यूल 1.0। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर मैथमेटिकल एबिलिटीज का बेटा। ये है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। देखो बेटा, एन ट्रायंगल एबीसी बेटा, एक ट्रायंगल है एबीसी, जी सेंट्रॉइड है बेटा, एडी मीडियन है विथ लेंथ, और मीडियन की लेंथ बेटा है 9 सेंटीमीटर। हमें लेंथ एजी निकालना है, हमें फाइंड करना है बेटा एजी। देखो बेटा ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है बेटा ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है बेटा। और एडी इस ट्रायंगल में बेटा मीडियन है, एडी ये इस ट्रायंगल में क्या है बेटा मीडियन। और जी क्या है बेटा, जी सेंट्रॉइड है बेटा, जी क्या है, जी सेंट्रॉइड है बेटा। ठीक है, चलो बेटा आपने जब सेंट्रॉइड पढ़ा तो उसमें मेन कंसेप्ट है बेटा, मेन कंसेप्ट जो सेंट्रॉइड का है आपने पढ़ा, वो डिवाइड्स कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है बेटा मीडियन को, वो बेटा मीडियन को डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशो में। सेंट्रॉइड जो है वो बेटा मीडियन को डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशो में। अब बेटा 2 यूनिट कौन होता है और 1 यूनिट कौन होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। वर्टेक्स से बेटा सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक ये डिस्टेंस जो है बेटा ये 2 यूनिट होता है बेटा, 2 यूनिट। और बेटा सेंट्रॉइड से लेके कहां तक, साइड तक, जो ये वाली डिस्टेंस है बेटा, ये वाली डिस्टेंस जो है सेंट्रॉइड से लेके साइड तक, ये बेटा 1 यूनिट होता है बेटा। इसका मतलब है जो ये सेंट्रॉइड है बेटा ये मीडियन को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है बेटा। गिवन है एडी, जो एडी है पूरा एडी जो है वो गिवन है क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर। ये पूरा ए से लेके डी की डिस्टेंस पूरा है 9 सेंटीमीटर। हमें बेटा फाइंड करना है ए से जी तक, ए से जी तक पूरा कितना है बेटा, ये 2 + 1 3 यूनिट ये पूरा है बेटा। लेकिन ये 3 यूनिट पूरा है, उसका गिवन क्या है बेटा 9 सेंटीमीटर, मीन्स 3 यूनिट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब एक यूनिट किसके बराबर है बेटा, 3 × 1 = 3 × 3 = 9, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखो बेटा जी से लेके डी तक कितना यूनिट है, 1 यूनिट। एक यूनिट किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 3 सेंटीमीटर है जी से लेके डी की डिस्टेंस। हमें निकालना है बेटा ए से लेके जी की डिस्टेंस, वो कितने हैं 2 यूनिट। एक यूनिट अगर 3 सेंटीमीटर के बराबर, दैट मीन्स 2 यूनिट किसके बराबर है बेटा, मल्टीपल करना है 3 से, 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए टू जी की लेंथ कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर है 6 बेटा। ठीक है, खुद भी चेक करो, यहां से यहां 2 यूनिट है दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां 1 यूनिट है दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर। 6 + 3 9 सेंटीमीटर, टोटल 9 थी। ठीक है बेटा, हमें ये पहली वाली डिस्टेंस निकालनी थी। अब याद रखना वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक 2 यूनिट होते हैं, सेंट्रॉइड और साइड तक कितने यूनिट होते हैं, 1 यूनिट। चलो बेटा हम अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हमें निकालना है बेटा वैल्यू ऑफ थीटा, हमें फाइंड करना है बेटा। देखो बेटा आपको पता है एक बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर। अच्छा cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही लेफ्ट साइड में ही रखूंगा, 1 भी राइट साइड है। इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं राइट साइड शिफ्ट करूं, क्या बनेगा ये बेटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, अब आपने समझा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। चलो बेटा साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे ही लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, प्लस cos स्क्वायर थीटा को मैं रिप्लेस करूंगा किससे बेटा, अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा के साथ इज इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, अच्छा सॉरी यहां पे 3 है बेटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, यहां पे 3 है। ठीक है बेटा, अब ये 3 साइन स्क्वायर थीटा है, यहां पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, कितना हुआ बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा
2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका मतलब है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, है ना बेटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा, ये 2 मल्टीपल है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया अब हमारे पास बेटा, स्क्वायर को यहाँ तो रूट आ जाएगा, रूट 1 तो 1 ही होता है बेटा, रूट जब 2 पे चढ़े तो रूट 2, ठीक है बेटा। स्क्वायर यहाँ पे खत्म हुआ। सुनो बेटा, साइन थीटा अब किसके बराबर है, साइन 1/√2 को मैं ये लिख सकता हूं बेटा, साइन 45। चेक करो, साइन 45 1/√2 के बराबर है बेटा, इसलिए मैंने 1/√2 को रिप्लेस किया बेटा साइन 45 से। देखो बेटा, इधर साइन थीटा है, इधर साइन 45, ये इक्वल है बेटा आपस में, इसका मतलब थीटा किसके बराबर आया, 45 के बराबर। 45 है आंसर, 45 है आंसर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, एक ट्रायंगल है एबीसी और एडी क्या है, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। किस एंगल का, एंगल ए का, ठीक है बेटा। और एबी की डिस्टेंस भी है 12 सेंटीमीटर, बीडी की है बेटा 10 सेंटीमीटर, डीसी की है 5 सेंटीमीटर। हमें पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का बेटा। चलो बेटा, हम ट्रायंगल बनाएंगे एक, ये एक बेटा ट्रायंगल है जिसका नाम हम रखेंगे ए बी सी, ठीक है बेटा। एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, किसका, बीएसी, यानी इस एंगल का बाइसेक्टर एडी है। ये है बेटा एडी, मतलब ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल के, क्योंकि एडी बाइसेक्टर है बीएसी, इस एंगल ए का, ठीक है बेटा। चलो एबी कितना है बेटा, एबी तो 12 सेंटीमीटर है। बीडी कितना है, बीडी तो 10 सेंटीमीटर है बेटा। डीसी कितना है, 5 सेंटीमीटर। एसी का वैल्यू हमें पता नहीं, चलो हम मान लेंगे एसी को x, ठीक है बेटा। हमें फाइंड क्या करना है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर को, यानी दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, लेकिन पहले हमें वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना है बेटा। देखो बेटा कैसे हम करेंगे फाइंड, चलो बेटा अब मैं समझाऊंगा आपको। देखो एडी क्या है, बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर इसका, दैट मीन्स एबी ये साइड ए बी साइड डिवाइड बाय बीडी किसके बराबर होते हैं बेटा, एसी डिवाइड बाय डीसी के बराबर, ठीक है बेटा। ये तो आपने बेटा इन सेंटर में पढ़ा है, इन सेंटर जब आपने पढ़ा है बेटा, इन सेंटर कैसे बनता है बेटा, इस एंगल का बाइसेक्टर, इसको हम इन सेंटर बोलते हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इन सेंटर में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर किसी एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो, फॉर एग्जांपल एपी एंगल बाइसेक्टर हैं, ये मान लोगे हम बी ये सी, एपी एंगल बाइसेक्टर है इसका, एंगल ए का, इसका मतलब जो ये साइड है ना, ए बी डिवाइड बाई बीपी इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी सी, ये वहां पे एक प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को मैंने बेटा यूज किया। एडी बाइसेक्टर है, हमेशा बेटा याद रखना, एडी जब बाइसेक्टर है, किसी एंगल का बाइसेक्टर अगर आपके पास गिवन है, दैट मीन्स इस साइड डिवाइड बाई ये वाला, दिस साइड डिवाइड बाई ये वाला, ये आपस में क्या होता है, इक्वल बेटा। चलो अब ए बी का वैल्यू 12, बी डी का वैल्यू 10 बेटा इज इक्वल टू एसी का वैल्यू x, डीसी का वैल्यू बेटा 5। देखो बेटा 12 डिवाइड बाई 10, ये 5 डिवाइड है, इधर जाके क्या मल्टीपल इज इक्वल टू x। देखो बेटा 5 1 is 5, 5 2 is 10, ठीक है बेटा, 5 2 is 10, 2 1 is 2, 2 6 is 12, x का वैल्यू क्या आया बेटा 6। तो पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अब 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 5 किसके बराबर आया बेटा, ये 3, 5 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 कितना हुआ बेटा 13, एक तो कैरी आया, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 33, इनको सम जब हमने किया तो 33 पेरीमीटर है अब इस ट्रायंगल का, कितना बेटा 33 सेंटीमीटर। चलिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है बेटा, बोल रहा है ट्रायंगल एक है, चलो एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक साइड बेटा 7, एक सेकंड बेटा, देखो बेटा एक ट्रायंगल का एक साइड 7 है, दूसरा साइड 9 है, तीसरा साइड 12 है, ठीक है बेटा। हमें बोल रहे हैं ट्रायंगल क्या है, क्या ट्रायंगल स्केलियन है बेटा, जी सर। डिफरेंट साइड्स, जब किसी ट्रायंगल का तीनों साइड्स डिफरेंट हो, 3 साइड्स जब किसी ट्रायंगल का बेटा क्या डिफरेंट हो, इसका मतलब वो ट्रायंगल क्या है, स्केलियन ट्रायंगल तो है बेटा। अच्छा और बोल रहे हैं एक्यूट एंगल,
ऑब्ट्यूज एंगल बोथ। चलो अब मैं बताऊंगा एक्यूट और ऑब्ट्यूज को हम कैसे निकालते हैं बेटा। एक साइड है 7, एक साइड है 9, एक साइड है 12। ये तो अब क्लियर है, ये स्केलेन ट्रायंगल हैं, स्केलेन ट्रायंगल तो हैं ये, क्योंकि डिफरेंट साइड्स हैं। अब हमें एक्यूट या ऑब्ट्यूज देखना है या कि नहीं। छोटे वाले दो साइड्स को पकड़ना है बेटा। एक तो बेटा 7 है स्मॉल और दूसरा 9 है स्मॉल। लार्जेस्ट साइड कौन है? 12। लार्जेस्ट साइड कौन है? 12। देखो क्या करना है बेटा, जो ये छोटे वाले साइड है ना बेटा, छोटे वाले साइड्स जो है, जो छोटे वाले साइड्स है इनका स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 49। 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 81। फिर ऐड करना है, क्या किया आपने बेटा? पहले बेटा आपने दो स्मॉलेस्ट साइड्स को ढूंढा, उनका स्क्वायर किया, फिर ऐड किया। ऐड करके क्या आया बेटा? शाबाश। 9 + 1 10, 1 तो कैरी। 8 + 4 12, 12 + 1 13। दैट मीन्स ऐड करके, इन दोनों का ऐड करके क्या आया बेटा? 130। ठीक है, अब इसको भी स्क्वायर करो बेटा, स्क्वायर है 144। देखो बेटा ये स्मॉलेस्ट है, 130 लेस देन है 144 का, इसका मतलब ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बेटा याद रखो, स्मॉलेस्ट दो साइड उनको आपको स्क्वायर करना है, फिर स्क्वायर करके आपको ऐड करना है, देखना रिजल्ट क्या है। अगर रिजल्ट लेस देन लार्जेस्ट साइड के स्क्वायर के बराबर आया उसका मतलब ऑब्ट्यूज है। अगर ग्रेटर देन आया, स्मॉलेस्ट दो साइड को स्क्वायर करके सम करके लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ग्रेटर आया, उसका मतलब है एक्यूट। लेकिन यहां पे तो दो स्मॉलेस्ट साइडों का स्क्वायर और ऐड करके वैल्यू लेस आया, किसके? लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर से लेस आया, इसका मतलब ट्रायंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी है, स्केलियन भी है, ऑब्ट्यूज भी है। दैट मींस बोथ ए एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। चलो बेटा अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं सेक थीटा प्लस टैन थीटा किसके बराबर है बेटा? 2 के बराबर। ठीक है, हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है बेटा। देखो सेक थीटा प्लस टैन थीटा जब भी 2 के बराबर हो, अच्छा एक रिजल्ट सेक थीटा प्लस टैन थीटा बेटा अगर के बराबर हो, देयरफॉर आप डायरेक्ट लगाना बेटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा किसके बराबर होता है? 1/k के। ठीक है बेटा, चलो आप अप्लाई यहां पे करो। सेक थीटा माइनस टैन थीटा किसके बराबर आ जाएगा बेटा? 1/2। इसको मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड मान लो। ऐड करो आप बेटा, ऐड करो फर्स्ट एंड सेकंड को बेटा। देखो जब ऐड करोगे प्लस टैन थीटा माइनस टैन थीटा कैंसल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना हुआ बेटा? 2 सेक थीटा। 2 + 1/2, एक तो 2 + 1/2 करना है, किसके बराबर आ जाएगा बेटा? ये 5/2 के। चलो सेक थीटा का वैल्यू क्या आया बेटा हमारे पास? 5/4। यहां 2 ये डिवाइड हुआ, सेक थीटा का वैल्यू क्या आया आपके पास बेटा? 5/4। देखो बेटा आपको तो ये पता ही है, पी शाबाश, HB। इधर साइन, इधर कॉस, इधर टैन, इधर कॉट, इधर सेक, इधर कोसेक। देखो बेटा सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, सेक थीटा इसी के बराबर होते हैं, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। ये वाला क्या है बेटा? फिर हाइपोटेन्यूज। ये वाला क्या है? बेस। आप बेटा पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर निकाल सकते हो ना बेटा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होते हैं? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपके पास हाइपोटेन्यूज का वैल्यू भी है, बेस का वैल्यू भी है, आप परपेंडिकुलर को अच्छी तरीके से निकाल सकते हो वहां भी। लेकिन आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट बेटा आपको पता ही है, 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहा है बेटा। अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, दैट मींस परपेंडिकुलर, तो 3 डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहां पे। परपेंडिकुलर किसके बराबर है? 3। नहीं तो आप निकाल भी सकते हो, चलो मैं दिखाऊंगा, आप निकाल भी सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो बेटा हाइपोटेन्यूज है ना 5 का स्क्वायर, और बेस कितना है बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी स्क्वायर। 25 में से 16 गया तो 9 रह गया यहाँ पे, इक्वल टू पी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना आया बेटा? 3। वही तो मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट से डायरेक्ट निकाला, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3। चलो बेटा अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज बेटा। परपेंडिकुलर क्या आया अब हमारे पास? 3, परपेंडिकुलर 3। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा? 5। 3/5 इसका आंसर है 3/5 ये वाला इसका आंसर है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो थर्ड इसका क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। देखो बेटा
क्या है 16 है मल्टीपल है 8 होल रेज पावर है बेटा n+2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर m। हमें वैल्यू ऑफ m निकालना है, ठीक है बेटा। चलो 16 को मैं लिख सकता हूं बेटा 2 रेज पावर 4, 2 रेज पावर 4 का मतलब है क्या बेटा 16 ही। इनटू 8 को मैं लिख सकूंगा बेटा 2 का क्यूब, ऊपर क्या है पावर n+2 इज इक्वल टू 2 रेज पावर m, ठीक है बेटा। 2 रेज पावर 4 इनटू 2 रेज पावर, इस 3 को इससे मल्टीपल करो, 3 को n से मल्टीपल करो तो 3n आया, 3 को 2 से मल्टीपल करो तो 6 आया, ठीक है बेटा। 2 रेज पावर m। अब क्या है बेटा बेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 2 ऊपर क्या लिखेंगे हम बेटा 4 + 3n + 6 इज इक्वल टू 2 रेज पावर m। देखो बेटा यहां भी 2 है, यहां भी 2 है और बीच में इक्वलिटी का साइन है, इनका मतलब फिर पावर भी क्या होता है बेटा, फिर पावर भी इक्वल होता है। इसका मतलब है बेटा 4 + 3n + 6 इज इक्वल टू m। तो 3n 6 + 4 कितना हुआ बेटा 10, तो m का वैल्यू क्या आया बेटा हमारे पास 3n + 10 है, 3n + 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, चलो ये भी सर्ड्स वाला क्वेश्चन है। देखो बेटा हमें क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में है √10 + क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 4। हमें वैल्यू निकालना है बेटा x का वैल्यू। चलो हम करेंगे बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब यहां स्क्वायर हम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 + क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर करके यहां 16, यहां स्क्वायर करके रूट खत्म हुआ, ठीक है बेटा। चलो ये क्या क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x किसके बराबर आया 16 और 10 को यहां -10। क्यूब रूट ऑफ x को मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा x रेज पावर 1/3 इज इक्वल टू 16 में से 10 निकालो तो 6, ठीक है। अब हमें वैल्यू ऑफ x निकालना है बेटा। ये कैंसिल कब हो जाएगा जब हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा ये तो x मिलेगा यहां पे और 6 का क्यूब यहां पे, x किसके बराबर आया 6 का क्यूब क्या है 216 इसका आंसर है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हॉरिजेंटल लाइन। देखो बेटा ये है आपके पास, ये है x एक्सिस है, सॉरी ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक है बेटा। हमें बोल रहे हैं कि कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजेंटल लाइन। देखो बेटा हॉरिजेंटल लाइन मतलब ये है, इसको हम हॉरिजेंटल लाइन बोल रहे हैं, इसको भी हम हॉरिजेंटल लाइन बोल रहे हैं। लेकिन ये वाला हॉरिजेंटल लाइन बिलो x है, यानी नेगेटिव इधर है, डाउनवर्ड x एक्सिस के डाउनवर्ड है, ठीक है। ये क्या है x एक्सिस के ऊपर है। देखो बेटा ये हॉरिजेंटल लाइन जो है ना, ये y इज इक्वल टू k के बराबर होता है, इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन को, y इज इक्वल टू k। जो नीचे वाली है इसको भी हम y इज इक्वल टू -k लिख सकेंगे, क्योंकि इधर वैल्यू जब नेगेटिव हो y का तो फिर नीचे आ जाएगा। हमें क्या बोल रहे हैं बेटा कि हॉरिजेंटल लाइन को है, या तो वो इस फॉर्म में होगी या तो बेटा वो इस फॉर्म में होगी हॉरिजेंटल लाइन। और एक होता है बेटा वर्टिकल लाइन ऐसा होता है बेटा, उसका x इक्वल टू p के बराबर उसका इक्वेशन हो रहा है बेटा। देखो x इक्वल टू p, ये तो कौन सी है वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। y इक्वल टू 2 है ना, ये y इज इक्वल टू k की फॉर्म में, दैट मीन्स यही है हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। ये करेक्ट आंसर है। चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। What is the probability of getting a composite number in the list of natural numbers from 1 to 50? देखो बेटा हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, देखो बेटा प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस क्या है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। ऊपर हम फेवरेबल केसेस लिखते हैं, नीचे टोटल केसेस लिखते हैं। देखो बेटा टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 डैश अप टू 50 तक। ये टोटल बेटा कितने नंबर्स हैं 50, दैट मीन्स n का वैल्यू क्या है इधर 50। देखो बेटा प्रोबेबिलिटी अब किसके बराबर आ जाएगा, फेवरेबल केसेस वो तो हमें अब अभी निकालना है, टोटल केसेस के यानी डिवाइड में क्या आ जाएगा 50। अब हमें न्यूमरेटर यानी फेवरेबल केसेस बताना है क्या है। फेवरेबल केसेस क्या है बेटा हमारे लिए कंपोजिट नंबर्स। 1 से लेके 50 तक कितने कंपोजिट नंबर्स हैं बेटा। देखो बेटा 1 से लेके 50 तक 15 प्राइम नंबर्स हैं, 15 प्राइम नंबर्स हैं, दैट मीन्स प्राइम नंबर्स तो कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 7 डैश। देखो बेटा ये तो प्राइम है, ये तो कंपोजिट में नहीं आ जाएगा, ये भी प्राइम है,
ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये वाला प्राइम नंबर को काटो, कितने हैं टोटल 15। और बेटा जो 1 से 50 है इसमें 15 प्राइम नंबर्स हैं। और आपको एक बात याद है, 1 जो है बेटा ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, दैट मीन्स 1 को भी हमें बाहर निकालना है। टोटल 50 नंबर्स में से कितने नंबरों को हमें बाहर निकालना है, एक तो 15 प्राइम नंबर और दूसरा 1, 15 + 1 16, यानी बेटा 50 में से 16 नंबर्स को जब हम बाहर निकालेंगे तो फिर बचेगा क्या 34 नंबर्स। यही नंबर्स हैं बेटा कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो इधर क्या आ जाएगा 34। देखो बेटा 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14 किसके बराबर आया 17 / 25। पॉइंट में है नहीं, यही है 17 / 25 इसका आंसर है प्रोबेबिलिटी का। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ए कार ट्रेवल्स 60 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 3v km/h, ये स्पीड है उस टाइम। एंड ट्रेवल्स, फिर ट्रेवल कर रहे हैं बेटा 60 किलोमीटर, किस स्पीड से 2v km/h। हमें एवरेज स्पीड ऑफ कार निकालना है। देखो बेटा इस क्वेश्चन से पहले ना मैं आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट एक समझाऊंगा बेटा। एवरेज स्पीड। देखो बेटा जनरली एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है बेटा सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये है बेटा फार्मूला एवरेज स्पीड का। देखो बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना बेटा, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो, जब भी डिस्टेंस क्या हो कांस्टेंट, जब भी क्या बेटा डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आप एवरेज निकालो किससे, हार्मोनिक मीन से। हार्मोनिक मीन से कब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो। बेटा जब टाइम कांस्टेंट हो तो आप अप्लाई करना बेटा अरिथमेटिक मीन, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। देखो बेटा जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड जब भी आप निकालोगे, अगर आप चेक करो पहले, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है दैट मींस डिस्टेंस अगर सेम है तो आप डायरेक्ट हार्मोनिक मीन लगाओ तो आपके पास एवरेज स्पीड का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर बेटा टाइम कांस्टेंट हो तो आप लगाना कौन सा फार्मूला बेटा, अरिथमेटिक मीन का। अब बेटा आपको पता है फॉर एग्जांपल दो नंबर्स हैं आपके पास x और y, आप अरिथमेटिक मीन इन दो नंबर उसको कैसे निकालोगे सर, x + y डिवाइड बाय 2 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलो अगर बेटा आपके पास दो नंबर्स हैं x और y, आप हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे दो नंबर्स का, 2 डिवाइड बाय 1/x + 1/y, 2 डिवाइड बाय 1/x + 1/y, ये हार्मोनिक मीन है। देखो बेटा अब आप खुद ही डिसाइड करो। देखो बेटा पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 60 किलोमीटर, फिर भी कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 60 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस क्या है बेटा, डिस्टेंस कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आप क्या निकालोगे, हार्मोनिक मीन। वो क्या मिलेगा, हार्मोनिक मीन से क्या मिलेगा आपको, एवरेज स्पीड। चलो बेटा अब हम हार्मोनिक मीन निकालेंगे इसका। अब आपको समझ में आया कि हम कब हार्मोनिक मीन निकालेंगे या कब हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे जिससे हमें एवरेज स्पीड आ जाएगा। देखो बेटा एक स्पीड है हमारे पास 3v km/h, दूसरी स्पीड है हमारे पास 2v km/h। ठीक है बेटा, ये एक स्पीड है, ये और एक स्पीड है। देखो बेटा डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट। डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होता है बेटा, हार्मोनिक मीन इन दो नंबर्स का। हार्मोनिक मीन कितने नंबर्स का, दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन 2 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय पहला नंबर 3v प्लस दूसरा नंबर 1 डिवाइड बाय 2v। ठीक है बेटा, किसके बराबर आ जाएगा ये बेटा, 2 डिवाइड बाय, शाबाश बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा 5v डिवाइड बाय 6v स्क्वायर, 2v इंटू 3v इंटू 2 इंटू 2v, दैट मीन्स। ठीक है बेटा अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2 इंटू ये 6v स्क्वायर ऊपर डिवाइड बाय 5v स्क्वायर, 5v। देखो बेटा सॉरी देखो बेटा एक सेकंड इसको मैं यहाँ पे थोड़ा, इसको पहले रफ हम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा करेंगे आप। देखो बेटा 2 डिवाइड बाय क्या आया 5v डिवाइड बाय 6v स्क्वायर। देखो बेटा 2 को हम ऐसे ही रखेंगे, इस डिवाइड को हम मल्टीपल में चेंज करेंगे, इसको मल्टीपल में चेंज करेंगे तो यहाँ क्या रेसिप्रोकल हो जाएगा, 6v स्क्वायर डिवाइड बाय 5v। देखो बेटा v से v कैंसल, क्या बचा 6 2 जार 12,
6 2 12 और एक v डिवाइड बाई 5। क्या है यही आंसर? नहीं, 5 1 इज 5, 5 2 क्या है बेटा 10, पॉइंट आ जाएगा, 5 4 इज 20, दैट मीन्स क्या आएगा 2.4 v। ये है एवरेज स्पीड 2.4 v किलोमीटर पर आवर। अब बेटा मुझे उम्मीद है कि जब भी आप एवरेज स्पीड निकालोगे पहले आप चेक करो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हार्मोनिक मीन निकालो, अगर टाइम कांस्टेंट है तो अर्थमेटिक मीन निकालो। दैट मीन्स उन दो फार्मूलों से आपको डायरेक्ट क्या एवरेज स्पीड निकलेगी। ठीक है बेटा, चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो बेटा क्या है, व्हाट इज द मीन डिविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। चलो बेटा पहले हम 10 इवन नेचुरल नंबर्स को लिखेंगे। पहला इवन नेचुरल नंबर 2 है, फिर 4 है, फिर बेटा 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, फिर 20 है। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स ये क्या है फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स, ये इवन नंबर्स हैं बेटा। आपको क्या निकालना है बेटा? मीन डिविएशन। मीन डिविएशन आपको क्या निकालना है बेटा? मीन डिविएशन, MD लिखूंगा मैं। मीन डिविएशन, मीन डिविएशन किसके बराबर होता है बेटा? समेशन D डिवाइड बाय टोटल नंबर यानी n, कितने नंबर्स हैं ये फार्मूला है। जब भी हमें बेटा मीन डिविएशन निकालना है तो सबसे पहले हमें मीन निकालना है, इन 10 नंबरों का मीन निकालना है बेटा। इसका मीन मैं डायरेक्ट लिखूंगा 11। अब बोलोगे आप कैसे? बेटा आपने पढ़ा एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स किसके बराबर होते हैं बेटा? n+1 के बराबर। ये बेटा फर्स्ट 10 इवन नंबर्स है ना, तो इसकी एवरेज किसके बराबर हो जाएगा? 10+1 दैट इज इक्वल टू 11। ठीक है, अगर ये वाला पसंद आपको नहीं आया, और एक तरीका मीन निकालने का बेटा, ये तो AP में है। जब AP में है तो हम मीन निकालते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, 20 + 2 22 डिवाइड बाय 2। देखो बेटा फिर से 11 आया। अगर बेटा ये तरीका भी आपको पसंद नहीं, और एक तरीका है, जब भी AP में कोई सीरीज हो, जब भी AP में, तो मिडल टर्म देखो 1 2 3 4 यहाँ से 1 2 3 4 यहाँ से, मिडल में 10 और 20 आ जाए, इन दोनों का ऐड करो, 10 + 12 डिवाइड बाय 2, 10 + 12 22 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 11। मतलब आपने डायरेक्ट किया कि इस सीरीज का जो मीन है वो क्या है? 11। पहले हमें मीन निकालना था तो हमने मीन निकाला, अब 11। अब आपको क्या निकालना है बेटा? D। अब आपको D निकालना है। देखो बेटा 2 और 11 हमें मीन डिविएशन निकालना है, हमें इन सभी नंबर्स की डिविएशन देखनी है, डिफरेंस देखनी है, किसके रेस्पेक्ट? मीन के रेस्पेक्ट। वो क्या निकल जाएगा आपके पास बेटा? D, वैल्यूज ऑफ D आ जाएंगे। 11 और 2 के दरमियान बेटा डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस 9 है बेटा, डिफरेंस 9 है। चलो बेटा 4 और 11 के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा? डिफरेंस क्या है बेटा? 4 और 11 के बीच में डिफरेंस क्या है बेटा? 7 है डिफरेंस। 6 और 11 के बीच में कितनी डिफरेंस है बेटा? 5 है। 8 और 11 के बीच में कितनी डिफरेंस है? 3 की डिफरेंस है बेटा। 10 और 11 में कितनी डिफरेंस है? 1 है। 12 और 11 में कितनी डिफरेंस है? 1 है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव का वैल्यू यहां पे नहीं रखना है बेटा, हमेशा D में जब विथ रेस्पेक्ट टू मीन आप निकालोगे ना बेटा, तो यहां पे पॉजिटिव ही लिखना। बस आप डिफरेंस करो कितना फर्क है, प्लस माइनस को छोड़ दो बेटा, यहां पे नेगेटिव प्लस माइनस नहीं इंक्लूड करना, यहां पे खाली पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूड लिखना। ठीक है बेटा, देखो 10 और 11, इसका मतलब 10 छोटा है 11 बड़ा है, 11 में से 10 निकालो तो 1। 12 और 11 के बीच की डिफरेंस, 12 बड़ा है, अब 12 - 11 करो 1। यहां पॉजिटिव वैल्यू लिखना है D में, डिविएशन में। जब डिविएशन हम निकालेंगे बेटा विथ रेस्पेक्ट टू मीन में हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं डिविएशंस को। चलो बेटा आ गए समझ। अच्छा 14 और 11 के बीच में कितना डिफरेंस है बेटा? 3 की डिफरेंस। 16 और 11 में कितनी डिफरेंस है बेटा? 16 और 11 में 5 का डिफरेंस है बेटा, 5 का डिफरेंस। शाबाश। 18 और 11 में कितनी डिफरेंस है? 7 की। 20 और 11 में कितनी है? 9। ये D आया। लेकिन फार्मूला में हमें क्या जरूरत है? समेशन D, दैट मीन्स इनको हमें ऐड करना है। 9 + 9 18, 19 20 27 30 33, ऐड करो बेटा। 38 और 5 कितना हुआ? 40 और 7 दैट मीन्स 50 आया। चेक करो बेटा, आप इनको ऐड करना है तो 50 आया। ठीक है, चलो अब मीन डिविएशन हम निकालेंगे। मीन डिविएशन किसके बराबर आ जाएगी? समेशन D का वैल्यू 50। टोटल कितने इवन नंबर्स हैं? 10।
0 और 0 कैंसल, मीन डिवीजन 5 के बराबर आया। इसका आंसर है बेटा 5। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है बेटा, एक द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया है कोन का कितना, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका बेटा, कोन का, कोन का, कोन का। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का कितना है बेटा, 65 पाई। ठीक है बेटा, चलो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का इतना है। कर्व्ड सरफेस एरिया कोन किसके बराबर होता है बेटा, पाई आर एल, पाई आर एल के बराबर। किसके बराबर ये है बेटा, 65 पाई के बराबर। देखो बेटा रेडियस भी है हमें गिवन कितना 5, हम लिखेंगे बेटा पाई, आर के बदले हम क्या लिखेंगे 5 इंटू एल, किसके बराबर है 65 पाई के बराबर। देखो बेटा पाई से पाई कैंसल, 5 1 is 5 3 15, एल का वैल्यू क्या आया आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एल तो स्लांट हाइट है बेटा। चलो बेटा हमें क्या निकालना है, हमें हाफ वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, यानी हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है पहले। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन वो किसके बराबर है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यही है ना बेटा वॉल्यूम ऑफ कोन। हमारे पास 1 भी 3 भी है, पाई भी है, आर भी है, लेकिन एच है नहीं। लेकिन पहले हमें एच निकालना है। देखो बेटा स्लांट हाइट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यही है बेटा, स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दैट मीन स्क्वायर यहाँ ये बन जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू एच। चलो हमें एच निकालना है बेटा, एच निकालना है। देखो बेटा अंडर रूट एल किसके बराबर है 13, 13 का स्क्वायर क्या है 169 माइनस आर का स्क्वायर क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, वही हमारे पास एच आ जाएगा। ठीक है बेटा 169 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, आपको क्या मिलेगा बेटा 144 एच का वैल्यू। 144 किसका स्क्वायर है बेटा, 12 का स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसल, एच का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर। चलो अब आपके पास आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकालो बेटा। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3। ठीक है बेटा पाई, आर क्या है 5 का स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है अब 12, एच का वैल्यू अभी हमने 12 निकाला बेटा 12। देखो बेटा 3 1 जार 3 4 जार 12। ठीक है बेटा क्या आया हमारे पास पाई, 5 का स्क्वायर क्या है बेटा 25 इंटू 4, क्या आया 25 इंटू 4 क्या हुआ 100 पाई। ये तो बेटा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन आया, वॉल्यूम ऑफ कोन। लेकिन क्वेश्चन ने बोला हाफ वॉल्यूम ऑफ कोन, हाफ वॉल्यूम ऑफ कोन दैट मीन्स हमें डिवाइड करना 2 से। 100 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या निकलेगा 50 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम आ जाएगा। 55 इसका करेक्ट आंसर है। चलो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो बेटा लेंथ ब्रेडेथ किसका क्यूबाइड का इंक्रीज हो रहा है बेटा, पहले 20% लेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेंथ 20% इंक्रीज हो रहा है, ब्रेडेथ 25% इंक्रीज हो रहा है, हाइट जो है बेटा वो तो कम हो रहा है 30%। व्हाट मस्ट बी द टोटल परसेंटेज, बोल रहे हैं कि टोटल परसेंटेज का है जो है बेटा क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में। देखो बेटा वॉल्यूम जो है वो आपको किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखो बेटा, देखो बेटा आप हमेशा इन क्वेश्चनों को करो। वॉल्यूम को मान लीजिए बेटा 100, देखो बेटा 100 है आपके पास वॉल्यूम। देखो देखो किसके बराबर है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना इंक्रीज हुआ 20%, इसका मतलब है 120 विथ रिस्पेक्ट टू 100 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितना इंक्रीज हुआ 25%, दैट मीन्स 125 डिवाइड बाय 100 इंटू हाइट कितना डिक्रीज हुआ बेटा 30, दैट मीन्स 100 में से 30 निकालना 70 डिवाइड बाय 100। जब डिक्रीज हो तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करना, जब इंक्रीज हो तो ऐसे करना मल्टीपल। आपके पास देखो रिजल्ट क्या जाए 100 और 100 कैंसल, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसल, 25 5 जार 125, 25 4 जार। ठीक है बेटा 4 1 जार 4 3 जार 12, कितना आया बेटा 5 3 जार 15 और क्या बचा बेटा 7। देखो बेटा अब मल्टीपल करो इनको, 7 5 जार 35, 3 कैरी, 7 1 जार 7, 7 प्लस 3 10, 105। देखो बेटा पहले हमने एज्यूम कितना किया 100, जब ये इंक्रीज हुआ लेंथ ब्रेड्थ इंक्रीज हुआ हाइट डिक्रीज हुआ तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आया 15। क्या 100 से 15 हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 5% इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ। अगर यहाँ पे 100
100 से लेस देन वैल्यू आया उतना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। यहां से 100 से देखना है कितना बड़ा तो 5% यानी 5% इंक्रीज हुआ बेटा। चलो अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो बेटा ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड 12 है, 12 है, 12 है। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ, अच्छा इन सर्कल ऐसे बन रहा है बेटा, इन सर्कल का कंसेप्ट तो है आपके पास। चलो बेटा इन सर्कल हमें इन सर्कल की रेडियस निकालनी है। आपको पता है बेटा इन सर्कल की रेडियस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है बेटा, a डिवाइड बाय 2√3 के बराबर। हमें यही r निकालना है। a क्या है, लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 12 डिवाइड बाय 2√3, 2 1 is 2 6 is 12 किसके बराबर है बेटा, 6 डिवाइड बाय √3। देखो अच्छा √3 नहीं है डिवाइड में, इसका मतलब रैशनलाइजेशन करना है, √3 डिवाइड बाय √3। शाबाश बेटा क्या आया, 6 √3 इंटू √3 3, 3 1 3 2 6 क्या आया 2√3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट लगाया बेटा। चलो अब और लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन से पहले एक गिफ्ट आपके लिए मैं दूंगा बेटा, एक गिफ्ट है आपके लिए, गिफ्ट 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 गिफ्ट। देखो बेटा चलो आज गिफ्ट देंगे आपको नंबर सिस्टम पे डेटा। देखो बेटा जब कभी भी सिंगल डिजिट बेटा, जब कभी भी सिंगल डिजिट 6 टाइम्स रिपीट हो, फॉर एग्जाम्पल 3 है ना सिंगल डिजिट, 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6, ये एक सिंगल, ये कौन सा नंबर है, ये ऐसा नंबर है जिसमें एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है 3 बार। ऐसा नंबर हो यहाँ 5 5 5 5 5 5, ये भी सिंगल डिजिट है जो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट डबल डिजिट जब 3 टाइम्स हो, डबल डिजिट जब क्या हो बेटा 3 टाइम्स, डबल डिजिट जब 3 टाइम्स हो। फॉर एग्जांपल बेटा मैं लिखूंगा 25, क्या लिखूंगा मैं 25 25 25, है ना बेटा। डबल डिजिट रिपीट हुआ कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। आप ऐसे भी एग्जांपल लिख सकते हो 24 24 24, डबल डिजिट 3 टाइम्स। ठीक है बेटा। और ट्रिपल डिजिट जब 2 टाइम्स रिपीट हो, जब 2 टाइम्स ट्रिपल डिजिट रिपीट हो। एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको 526। देखो बेटा ट्रिपल डिजिट है ना, ये ही रिपीट हुआ 2 टाइम्स। याद रखना बेटा, नोट लगा के रखना है बेटा इन तीनों को। अगर कभी भी आपके पास बेटा ये नंबर आ जाया ट्रिपल डिजिट जिसमें वो 2 टाइम्स रिपीट हो, या डबल डिजिट 3 टाइम्स रिपीट हो, या सिंगल डिजिट, these numbers are always divisible by 7 and 13। बेटा अगर ऐसा नंबर हो आपके पास 2 कितने सिंगल डिजिट रिपीट हुआ कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, ये हमेशा डिवाइड 7 से हो जाएगा, ये हमेशा डिवाइड 13 से हो जाएगा। याद रखना बेटा ये वाला डिजिट भी हम, ये वाला नंबर भी हमेशा 7 से भी डिवाइड हो, 13 से भी, ये वाला भी 7 से भी डिवाइड, 13 से भी, ये वाला 7 से भी डिवाइड, 13 से भी। याद आया। चलो बेटा और एक पॉइंट याद रखो, और एक पॉइंट जो ये है ना डबल डिजिट वाला, इसको याद रखना है। 7 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 13 से भी, ये भी 7 से भी, 13 से भी, ये भी 7 से भी, 13 से भी, ये वाला डबल डिजिट 37 से भी डिवाइड हो रहा है। बेटा चेक करना प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 है सर्कल्स पे, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हमें निकालना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हम पढ़ेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल, द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। चलो एक सर्कल तो ये है, इसकी रेडियस क्या है बेटा, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। चलो इसकी रेडियस R1 4 सेंटीमीटर है। और एक सर्कल है बेटा जिसका रेडियस कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, R2 मानेंगे हम इसको। ठीक है बेटा, ये 2 सर्कल्स हैं, एक की रेडियस 4 सेंटीमीटर, दूसरे की रेडियस 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, चलो इसका सेंटर है A, इसका सेंटर है B। A से लेके B तक जो डिस्टेंस है ना इनके सेंटर्स की, वो कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, हमें इस टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमें निकालना है। देखो बेटा जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ किसके बराबर होता है बेटा,
ए बी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है बेटा। देखो बेटा ए बी कितना है 12 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है बेटा 4 माइनस R2 कितना है 7 का स्क्वायर। अब ये किसके बराबर आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 में से 3 को माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कितना आया अब हमारे पास 144 माइनस 9। ठीक है बेटा 144 माइनस 9 कितना हुआ बेटा, वो 144 माइनस 9 कितना हुआ बेटा 135। क्या 135 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 5 इंटू 9 इंटू 3 भी, दैट मीन्स 9 तो बाहर आ जाएगा एज 3, 5 3 आर 15, रूट 3 15 सेंटीमीटर, रूट 3 15 सेंटीमीटर। ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर। चलो थैंक यू।